नेपाल में एक चिंगारी जो अभी आज हिंदू राष्ट्र पे आके सिमट चुका है। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, अब इनको सिर्फ सरकार बदलनी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे में बदल चुकी है। ये छोटा सा प्रदर्शन, आंदोलनकारी इतने उग्र हो गए हैं कि वहाँ के मंत्रियों को मार रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीट रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मार रहे हैं। देवबा देखो मंत्री जी हैं, उनको लात से मारा और इनको नंगा कर करके दौड़ा करके मार रहे हैं। ये है या तो बांग्लादेश में देखने को मिला था या तो श्रीलंका में देखने को मिला। नेपाल का आंदोलन, ऐसा आंदोलन के सुरक्षा मतलब रक्षा मंत्री है जिनकी पिटाई यहाँ पे हो रही है, या आप नेपाल में देखने को मिल रहा है। मंत्रियों को दौड़ा के देखो नंगा करके पीटा जा रहा है मंत्री लोगों को। ये वहाँ कभी वित्त मंत्री की पिटाई हो रही, कभी रक्षा मंत्री की पिटाई हो रही, कभी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की पिटाई हो रही है। ये देखो मंत्रियों की पिटाई कैसे हो रही है। यहाँ इस देश में क्या किए कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी को घर में जिंदा जला दिया, उनके घर में आग लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी जिंदा जल गई। अब ये बताओ कि ये कौन सा आंदोलन है कि यहाँ जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, बैंकें लूटी जा रही हैं। ये तो गलत बात है। आंदोलन एक तरीका होता है आंदोलन का, ये आंदोलन नहीं, ये तो आतंकवाद सीधा हो गया। तो आपने सीधा देश के ऊपर हमला ही बोल दिया। कोई भी काम बातचीत से आगे बढ़ाओ, पहले शुरुआत बातचीत से करो, फिर सड़क जाम करो। क्या क्या बहुत सारे आंदोलन के तरीके हैं। ऐसा जो है हिंसक आंदोलन का समर्थन कोई नहीं करता है, क्योंकि आप हिंसक हो जाएंगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। अब इनका मानना यही है कि हमको राजशाही वापस कर दिया जाए, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ से राजशाही उखाड़ फेंक करके लोकतंत्र की संरचना हुई थी। अब ये लोग लोकतंत्र से ऊब गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हो क्या रहा है कि वहाँ के मंत्रियों के बच्चे बड़े बड़े पब में आलीशान जीवन जी रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ इन लोग को तकलीफ हो रही है कि मंत्री और नेता के बच्चे अब राजा बन गए और हम लोग भिखारी बनते जा रहे हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज मंत्री लोग लात खा रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं, कोई भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने क्या किया कि पूरे संसद को आग के हवाले कर दिया। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जला दिया, वहाँ का मंत्रालय जला दिया, वहाँ का हर चीज़ आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ ऐसी दुर्दशा फैल गई है कि पूछो मत। आप लोग भी देखते रहिए और इसके ऊपर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। उसके ऊपर हमको नज़र बना के रखना पड़ेगा। कल को यही हालत जो है, जब विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका में खत्म हो गया तो वहाँ पे भी ऐसी हालत हो गई थी। वहाँ पे भी सरकार को उखाड़ फेंका गया। और कुछ समय पहले चीन की गोद में जो भी जाके बैठेगा उसका हाल यही होने वाला है। केपी ओली सरकार भी चीन की गोद में जाके बैठ गया, जिसकी वजह से आज वहाँ इस स्थिति में प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, प्रदर्शन करो, ठीक है, अपनी मांगना तो अपना अधिकार है, अपना जन्म से अधिकार, लेकिन उपद्रव करना वो गलत बात है। उपद्रव नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा उपद्रव, मंत्रियों को मारो, जिंदा जलाओ, ये कौन सा तरीका है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के तुमने जला दिया। अरे तुम्हारे देश की वो सब संपत्ति है, अपने देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, संसद जला दिए, ये भी कोई तरीका अच्छा नहीं है। तो कृपया थोड़ा धैर्य बनाओ और आपकी जो इच्छा है वो करो। ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं बोल रहा है कि मत करो, क्योंकि सरकार अगर आपको नीचा दिखा रही है तो आप अपने लिए लड़ ही सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ जो स्थिति बनी है उसके ऊपर हम भारतीयों को नज़र बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कल हमारे फेसबुक पे कुछ लोग कमेंट करके बोले यही चीज़ हमारे भारत में होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। भारत को राजनीति अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की राजनीति में कोई तकलीफ है। हाँ, सुधार की ज़रूरत है, जो कि सुधार हो रहा है। जब से मोदी जी आए हैं सुधार ही कर रहे हैं। 370 हटा के एक कश्मीर का मुद्दा सुलझा दिए।
धीरे धीरे वो भी अपने लाइन पे आ जाएगा। फिर सीए लाके जो हिंदुओं का भावना थी विदेशी हिंदुओं की, उसके हित में काम कर दिए। ऐसे ही बहुत सारे जो कानून को लेके रिफॉर्म करना था उन्होंने कर दिया है। आगे अभी राम जन्मभूमि का एक झगड़ा था, वो भी उन्होंने ख़त्म करा दिया। अब रह गया है देश में जाति का, और दूसरा एक है धर्म का, तीसरा एक है भाषा का। ये 3-4 जो मुद्दे हैं मोदी जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। शायद अगले नेक्स्ट जो सेशन आएगा उस सेशन में हमको उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि एक बार जो है ये भाषा का मुद्दा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदी या संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी जाएगी। तो जो राज्य आपस में लड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ मराठी बोलो, हमारे यहाँ गुजराती बोलो, हमारे यहाँ तमिल बोलो, हमारे यहाँ कन्नड़, हमारे यहाँ उड़िया, हमारे यहाँ बंगाली, हमारे यहाँ बिहारी, हमारे यहाँ अवधी, हमारे यहाँ मैथिली, हमारे यहाँ उत्तराखंडी, मतलब जितनी भाषाएं हैं सब लोग अपने अपने भाषा के लिए लड़ रहे हैं। तो शायद मोदी सरकार उसके ऊपर काम करे और आगे चल के आपको देखने को मिले कि जो भाषा विवाद है वो हमारे देश से जड़ से खत्म हो चुका है। इसके लिए धैर्य बनाए रखें। जिंदाबाद। भारत महान है, हम हिंदू सम्राट सेना बाबा सिंह सूसरी जिला संयोजक, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जो है अभी आप लोग उसके काठमांडू आए हैं, सूसरी से आए हैं। हमारा एक ही मांग है, आप हमको राजा दे दीजिए, हिंदू राष्ट्र दे दीजिए, तभी हम लोग छोड़ने वाले हैं, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब तक राजा नहीं आता तब तक हम लोग लड़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे।